पार्ट 2 का हम देंगे। ये पार्ट 3 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला बोल रहा है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी बहुत सारा घटना घटा। बोल रहा कि आंदोलन के प्रसार के दौरान किसानों ने केवल लगान चुकाने से इनकार किया, जबकि वो वनवासियों के आरक्षित वनों में प्रवेश करने के वनों का उल्लंघन। हाँ, बोल रहा कि इस आंदोलन के दौरान किसान क्या किए। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है? कानून तोड़ना। असहयोग मतलब क्या? कुछ चीज़ का असहयोग, उसमें कानून नहीं तोड़ रहा था, इसमें कानून तोड़ रहा था। तो किसान बोला हम लगान नहीं चुकाएंगे। जो वनवासी में रहते थे आदिवासी, वो बोला कि हम वन कानूनों का उल्लंघन करेंगे, वहाँ से पेड़ पौधा ले लेंगे। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी समर्पित साधु अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार किया गया, तब सोलापुर के औद्योगिक मजदूर ने पुलिस चौकियों और रेलवे स्टेशन पे अहिंसक हमले शुरू कर दिए। देखो ये भी कथन क्या है? सही है। जब अप्रैल 1930 में गांधी जी का एक दोस्त था जिसको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां को, सीमांत गांधी, इनको गिरफ्तार जब किया गया ना, तो याद रखना सोलापुर क्या है? सोलापुर का जो इंडस्ट्रियल लेबर था वो पुलिस चौकी को क्या किया? हिंसक हमला करने लगा। ये भी घुमा के पूछ सकता है कि सोलापुर के लोग क्यों विद्रोह किए थे खान अब्दुल गफ्फार खां के फ्रंटियर गांधी को गिरफ्तारी के लिए। गांधी इरविन समझौते 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च याद है ना? अक्टूबर। ये इरविन जो है अक्टूबर 1929 में दुर्गा पूजा के समय प्रस्ताव रखा डोमिनियन स्टेटस का। इधर जो है गांधी बाबा 1930 में जनवरी में ये 11 डिमांड रखे। 31 जनवरी, ठीक है। अब इस दोनों का बात तो फाइनल एक दूसरे का तब कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा। इसी को लेके 5 मार्च 1931 को बैठक हुआ, जिसमें 2 तरीके से मोटा मोटी बात बोला गया। गांधी जी को बोला गया, गांधी जी का भी बहुत सारा बात माना गया, लेकिन गांधी जी को स्पेशली बोला गया, वही पूछता है कि आपको लंदन में जो सेकेंड गोल्ड सम्मेलन होने वाला है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें शामिल होएगा। पहला तो 1930 में हो गया था, आप बकचोदी किए, शामिल नहीं हुए। दूसरा 1931 में होने वाला, उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। तीसरा बोला गया, एक और बात बोला गया कि आपको जो सीडीएम है ना वो वापस लेना पड़ेगा, जो मूवमेंट चला रहे हैं वापस लेना पड़ेगा। तो वो लोग गांधी जी को दूसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए, जबकि कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर चुका था। इस समझौता के तहत गांधी जी लंदन में होने वाला दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का सहमत हुए ना, ठीक है। तो गांधी तीनों कथन क्या है? सही है। अब यहाँ पर आइए, आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ। महात्मा गांधी का जो साथी था वो गिरफ्तार हो गया था, इस कारण ये सब कहानी पढ़ा दिए। कथन सही है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा सही है, तो केवल 2-3 ये सही नहीं है कि विरोध में सोलापुर के औद्योगिक मजदूर अंग्रेजी शासक जैसे पुलिस चौकी अदालतों पर हिंसक हमले शुरू किए। अहिंसक हमला लिखा हुआ था वहाँ पे, अहिंसक लिखा हुआ था क्या? पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, अहिंसक लिखा हुआ था वहाँ पे। पीछे देखिए ना, यहाँ पे लिखा। अच्छा, इसमें जो है अभी बताए हैं केवल थर्ड स्टेटमेंट सही था, ये गलत है, ये गलत है दोनों गलत। केवल थर्ड स्टेटमेंट सही था। थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था कि थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था कि पाठ के अनुसार न केवल लगान चुकाने से इनकार किया बल्कि चौकीदारी कर चुकाने से भी इनकार कर दिया। वो जो बोला था ना, वो बोला कि हम क्या केवल शब्द बोल दिए। किसान बोला कि हम लगान तो नहीं चुकाबो, टैक्स नहीं देबो, साथ में चौकीदारी चोर है। जो चौकीदारी कर ले रहा है बिहार में लिया जाता था, उसको भी चुकाने से मना कर दिया था। केवल लगान यहाँ पे शब्द लिख दिया था, इस कारण गलत होगा। ऐसे इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये हम उसमें कर सकता केवल टेबल करके, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको भी इनकार कर दिया, ठीक है। दूसरा कथन क्या है? पाठ में स्पष्ट किया गया कि अप्रैल 1930 में खान अब्दुल खान की गिरफ्तारी के बाद भीड़ सशस्त्र विद्रोह गाड़ियों और पुलिस गोलियों को सामना करते हुए सड़क पर उतर आए। पेशावर में सोलापुर के औद्योगिक मजदूर
पुलिस चौकी, अदालतों, रेलवे स्टेशन का हमला तब किया जब 1 महीने बाद गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, यहाँ पे देखो ट्विस्ट है कि एक महीने ट्विस्ट है। बाद किया। देखो, पहले पेशावर में गिरफ्तार किया गया था इसको, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लेकिन एग्जाम में सोलापुर वाला ना पूछ रहा है। सोलापुर वाला घटना किससे रिलेटेड है? गांधी महात्मा को। गांधी। जब इनके दोस्त को भी, महात्मा गांधी को भी कर लिया गया, तब ये होने लगा विद्रोह। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए यहाँ पे आते हैं, केवल दूसरा तीसरा सही है। तो यहाँ पे जो सोलापुर का घटना आप देखे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अनुसार क्या गांधी से समर्पित है? ना। गांधी हाँ। उससे समर्पित है। यहाँ पर कि उनके साथी खान अब्दुल खान की गिरफ्तारी के विरोध में की है सोलापुर वाला में, नहीं वो तो पेशावर में पेशावर में किया था। इस आंदोलन के प्रसार के दौरान केवल सरकारी नमक कानून को ही उल्लंघन नहीं किया गया, बल्कि वनों में रहने वाले आरक्षित वनों कानून को भी उल्लंघन किया, चौकीदारी टैक्स को भी किया, लगान देने से भी मना कर दिया। तो ये सही है। औपनिवेशिक सरकार ने दमनकारी नीति को अपनाते हुए लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें महिला और बच्चे मारपीट भी शामिल है। इसे कभी पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस आंदोलन में महिला शामिल हुई थी गांधी के, तो सविनय अवज्ञा। इसमें महिला बच्चों सबको गिरफ्तार किया गया। गांधी इरविन समझौते, इसके तहत कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने पर सहमति हुई। नहीं, स्टेटमेंट क्या है? गलत है। आने का लिए सहमति हुई थी। तो दूसरा तीसरा सही है, बाकी सब लिखा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा तो क्विट इंडिया में हुई थी ना मूवमेंट, इसमें हुई थी नमक कानून उल्लंघन का आंदोलन का प्रसार। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देश के अलग अलग भागों में नमक कानून को तोड़ने और के अतिरिक्त और कौन सी मुख्य गतिविधियां हुई? जब सीडीएम चल रहा था तो उस दौरान नमक कानून तो तोड़ा ही गया, और क्या क्या किया गया? केवल विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग। केवल नहीं मतलब ये हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन करा ऑल दे अबव। ये तो हो गए। किसानों ने लगाना चौकीदार टैक्स देने से मना कर दिया, वन वाला भी कानून और ये हो गया। और 2 घटना भी हो गया, एक पेशावर में हुआ और एक सोलापुर में हुआ, जो जुड़ा हुआ है आपका अब्दुल गफ्फार खान से, और एक जो है सोलापुर में हुआ जो कि एमजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के किस समर्पित साथी की गिरफ्तारी के बाद गुस्साए भीड़ गाड़ियों और पुलिस गोलियों का सामना करते हुए सड़क पर आए? तो गांधी जी के किस दोस्त का गिरफ्तारी हो गया था? नेहरू था, बेटा था, दोस्त कैसे हो गया? सुभाष चंद्र बोस एंटी था, जिन्ना इसका चचा था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ये दोस्त थे। इनका गिरफ्तारी कहाँ हुआ था दोस्त? तो पेशावर में। कहाँ पे हो गया था? पेशावर में। अब्दुल गफ्फार कहाँ करने गए? पेशाब करने पेशावर गए। यहाँ पे हुआ था ये वाला मामला। जस्ट इसके बाद जब एमजी का गिरफ्तारी हुआ था, कहाँ पे विद्रोह हो जाएगा? सोलापुर में कौन करेगा विद्रोह? इंडस्ट्रियल लेबर। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद किस स्थान के औद्योगिक मजदूर ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया? बताइए। पेशावर में नहीं, यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान। अहमदाबाद नहीं, बारदौली में कौन जुड़ा हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको यहीं पे सरदार की उपाधि मिला था। कौन दी थी? वहाँ की महिला। स्पेशली नाम पूछा जाए, गांधी की बीवी कस्तूरबा गांधी दी थी। बच गया सोलापुर में। गांधी 16 फिल्म के हीरो बन रहे थे, इनको पकड़ के ले गया। औपनिवेशिक सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए जो निर्मम दमन का रास्ता अपनाया, उसके तहत लगभग कितनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था? बताए थे कि असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया, मारा पीटा गया, महिला बच्चों सबको डिसरेट किया गया। इस 1 लाख में 2 आदमी और शामिल था, बताओ कौन कौन? गांधी और फ्रंटियर गांधी। नहीं बोलता तभी। बड़ा 5 मार्च 1931 को, पता है ना इम्पोर्टेंट डेट क्यों है? कि इस समय गांधी इरविन समझौता हुआ। इस डेट को कैसे याद रखे सर? तो अक्टूबर 1929 में आपको इरविन भेजा था डोमिनियन स्टेटस के प्रस्ताव। इसके विरोध में गांधी जी हैं वो 31 जनवरी को 1930 को गांधी ये अपनी तरफ से 11 मांग रखे। अब इस दोनों आते हैं फिर मार्च में। फरवरी में बिजी हो गया तो मार्च में होली में ताड़ी लेकर आया दोनों। 5 मार्च को, मार्च में होली होता। 1931 में खूब बैठेंगे रख, जब मिल बैठेंगे हम तुम संग, ये कर दिया। ठीक है, याद हो गया? ताड़ी लेके दोनों कब आया? मार्च में। ठीक है, तब बात बन गया।
गांधी जी ने दूसरे इसके अनुसार क्या हुआ, इस समझौता में क्या लिखा हुआ था कि गोलमेज सम्मेलन में भाग हो लेंगे। गया, हाँ ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर राजी हो गई। हो गई। यहीं पे मामला फंसता है कि गांधी जी को दोषी ठहराया जाता है कि वो भगत सिंह को नहीं बचाए। ऐसा नहीं है, भगत सिंह का नाम लिख के दिए थे कि सभी को रिहा कर दिया जाए, लेकिन आरोप लगाता है लोग कि गांधी जी नहीं बचा, वो लिख के दिए थे। होता है, सब बात थोड़ी ना मानेगा सरकार। अब उनको थोड़ी पता था कि भगत सिंह कल को इतना बड़ा हीरो बन जाएगा। वो तो कई लोगों का जान मिस हो गया होगा उस समय, ठीक है कि नहीं। भरत तिवारी को मरने से पहले कोई जानता था? जो मर जाता है वही हीरो बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। कांग्रेस ने पहले ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था, बिल्कुल। तो ये सभी सही है। अब यहाँ पे इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में है तो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द इवेंट दैट अकर्ड ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ड्यूरिंग द स्प्रिट ऑफ द मूवमेंट, peasants refused only to pay revenue, only to pay revenue, no, include चौकीदार tax. While the forest dwellers violated, yes, the forest dweller violated the forest law, which are reserved by the Britishers. In April 1920, when the Gandhi's dedicated companion means उनके साथी was arrested, the industrial worker of Solapur started violent attack. No, the Solapur incident was totally related with the Gandhi not Khan Abdul Ghaffar Khan. फिर है under Gandhi Irvin Pact 5 March 1931, Gandhi ji agreed to participate. Yes, the 5 March means March means Holi means Tari, is means समझौता, agreed to participate. Yes, Gandhi agreed with Tari. And the 4 participating in the second round table conference, ठीक है। सब समझ में आ रहा है ना। इसमें आपको with the reference of civil disobedience movement, consider the following statement. In the protest against arrest of Gandhi, dedicated companion Abdul Ghaffar Khan, the industrial worker of Solapur. No, it might be possible for the Peshawar. During the spread of this movement, not only were the government salt laws violated, is only salt law violated during the CDM? Never. As we know, salt law, चौकीदारी tax, revenue system, paying by the forest law, all are violated by the 1 lakh people jailed during CDM, ठीक है। कैसा बोल देते हैं इंग्लिश? ठीक बोल लेते हैं, पढ़ा देते हैं इंग्लिश में अच्छा से। After the arrest of Mahatma Gandhi, the industrial worker on which place? Yes, according to this, our examiner wanted to know about the specific place of attacking on Gandhi. Is it Peshawar? No, Solapur. As you know, Bardoli is related to Sardar Patel. Kasturba Gandhi. How many people jailed? About 1 lakh, including 2 people also. What was the impact of Gandhi Irvin Pact on 5 March 1931? And one question is also, you can focus on it. Where is the round table conference held? London. In London. अभी इस पेज से दिसंबर 1931 में गांधी किस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन गए थे? याद हुआ था 5 मार्च 1931 को बोला गया था। ये भी याद रखना है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? दिसंबर 1923 में, गोलमेज सम्मेलन में। कौन वाले में? सेकेंड में। कौन वाले में? सेकेंड वाले में। पहली वाली से पटी नहीं था, दूसरी वाली से मोहब्बत हो गई, लेकिन वो भी धोखा दे के चली गई। सविनय के आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाने वाले गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट किस सामाजिक समूह के थे? तो वो किसान समुदाय समूह के थे। जाट वगैरह लोग क्या रहेगा? संपन्न किसान समुदाय के लिए स्वराज की लड़ाई मुख्य रूप से किस समस्या के खिलाफ थी? जो अमीर किसान थे उसके लिए स्वराज की लड़ाई क्या थी?
तो की क्या रहेगी उसके लिए? जमींदार द्वारा वसूल किए जाने वाले किराए के खिलाफ? नहीं, जमींदारों से उसको दिक्कत नहीं था। जमींदार है तो पैसा लेगा ही, आज भी ले रहा है, कल भी ले रहा है, पीछे से लेता रहा है। क्या किसान को नमक कानून से प्रॉब्लम था? नहीं। नमक कानून को कौन मुद्दा बना दिया था इसमें? गांधी। वो नमक कानून के लिए लेके कोई विरोध नहीं करता था पहले। गांधी साहब के दिमाग में बढ़ गई कि तुम्हारा देश है, सबको भड़का दिए कि वो नमक तक नहीं बनाने दे रहा है। ये बात है। जैसे अभी जेनजी को भड़काना है तो कह देंगे तुम्हारा देश है, तुमको मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ पोस्ट भी नहीं करने दे रहा है। तो इससे हो गया, वही बात हो गया, ठीक है ना। तो इसमें लगेगा ऑल द अबव होगा तो नहीं। ये देखना किसान समुदाय स्पेसिफिक पूछ रहा है तो टैक्स के खिलाफ ही करेगा हमेशा। क्या करेगा? टैक्स के खिलाफ करेगा। कौन सा टैक्स इनमें इंक्लूड होगा? चौकीदारी टैक्स और कर, और एक वो याद है ना। फिर है अमीर किसानों में जमींदार की नाराजगी का डर से कांग्रेस किन आंदोलन का समर्थन देने में हिचकिचाती थी? क्यों? अमीर किसान और जमींदार की नाराजगी के डर से कांग्रेस किन आंदोलन का समर्थन देने से प्रायः हिचकिचाती? सारा नमक सत्याग्रह। अमीर किसान और जमींदार को नमक से कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल, स्पेसिफिक पूछा जाता है। शराब से मतलब नहीं है, शराब अब कबाब किसान और जमींदार दोनों खाता है। विदेशी कपड़ा उसको भी अभी मतलब नहीं, कोई उद्योगपति थोड़ी है, बच गया ये। एक तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समझो जमींदार क्या है, हाई रेंट लेता था। क्या लेता था? रेंट लेता था। रेंट से दिक्कत नहीं है, रेंट से दिक्कत नहीं। जैसे तुम हमारे यहाँ हो तो सरकार का विरोध, हम तुमसे लेते हैं महीना तो रेंट हो गया, सरकार तुमसे लेता है टैक्स, तुम सरकार के खिलाफ ना बमकते हो। लेकिन फिर भी जो है रेंट के लिए भी आंदोलन कर रहा था लोग, मान लो को रेंट बढ़ा दिए तो इस कारण भड़कता था क्योंकि अधिकांश जो नेता लोग थे वो जमींदार और पैसा वाले ही थे, ठीक है। इस कारण ये भी आंदोलन चलाने से हिचकिचाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के संदर्भ में विचार कीजिए। अब इस आंदोलन के दौरान कुछ क्रांतिकारी राष्ट्रवाद घटना हुई। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? जब भी राष्ट्रवाद का नाम आए क्रांतिकारी तो भगत सिंह, चंद्रशेखर, इन सभी का बात याद आना चाहिए। गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाटो, जैसे अभी भी क्या हो गया, चुप हो। अभी जाट किसान समुदाय अरे नहीं मारता, कसम से देख लो, किसान स्वराज की लड़ाई के लिए भारी सरकार की लगान के खिलाफ थी, जिसके कारण उन्हें 1932 में आंदोलन को दोबारा होने का सबसे उत्साहपूर्वक भाग लिया। देखो ये पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो ये बात सही है। अब हमको क्या देखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो क्रांतिकारी घटना हो रही उस पर जाट बिल्कुल भाग लिया शुरुआत में, लेकिन बाद में आंदोलन वापस ले लिए ना। गोलमेज सम्मेलन में जाने के लालच से ताड़ी वाला ले जा, लेकिन जब ताड़ी का नशा उतरा तो गोलमेज सम्मेलन में उनको पता चला कि हमको कुछ नहीं मिल रहा भारत के लिए वहाँ पे, तो फिर वो दोबारा आंदोलन शुरू किए CDM। तो फिर से बुलाए तुम लोग आ जाओ, तो उस समय उनमें उत्साह नहीं था। जाट एक बार बोल दिया सो बोल दिया, अपन से लागे ने दोबारा में जावे ने, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यहाँ बोल रहा दोबारा उत्साहपूर्वक। सेकंड में देखो, गरीब किसान न केवल किसान की कमी चाहते थे बल्कि जमींदारों को दिए जाने वाले किराए की माफ़ी भी चाहते थे, परंतु कांग्रेस ने अमीर किसान और जमींदार की नाराज़गी के डर से उनके भारत विरोधी अभियानों का पूर्ण समर्थन देने से हिचकिचाता। बिल्कुल, गरीब किसान ये भी चाहता था कि जब साल टैक्स का हो ही रहा है, वो सब कानून का हो ही रहा है, तो रेंट विरोधी आंदोलन भी क्यों ना हो, लेकिन हिचकिचाते थे ना। बिल्कुल, तो ये कथन सही है। तीसरा कथन आते हैं, 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA का स्थापना हुआ। बिल्कुल, HRA का स्थापना कब हुआ था? कानपुर 1924 में। लेकिन HSRA का स्थापना कहाँ हुआ था? दिल्ली, फिरोज शाह कोटला में। कहाँ पे? पहले कानपुर पहुँचेंगे तब ना दिल्ली आते हैं। तो HRA कानपुर, HSRA कहाँ पे? दिल्ली। 1928 में पहले कानपुर आएंगे तब दिल्ली पहुँचते हैं। जिसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल बम और पिस्तौल की संस्कृति को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि समाज में ये कुछ क्रांतिकारी भी लाना था। बिल्कुल, ठीक है ना। लोग क्रांति भी चाहता था, समाज में क्रांति आए, तो ये है।
तो इसमें फांसी ये कब हुआ पूछेगा भगत सिंह को? होगा ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद होगा सर। ठीक है, ये हो गया। जनता भड़का था, हम्म गांधी को गाली दिया था, हम्म गांधी को गाली पड़ा था। गांधी को गाली बाद में ज़्यादा पड़ा, उस समय कम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विभिन्न समूह की सामूहिक भागीदारी के बारे में अब बताना है। क्रांतिकारी घटना में पढ़े, मेन क्या पढ़े एक्स्ट्रा कि जाट पहले थे अपन से लागे दोबारा ना भाग लेवे, दोबारा वो उत्साह से भागने लिए फिरोज शाह कोटला मैदान में क्या बना था, दिल्ली के HSRA। दिसंबर 1931 में सेकेंड गुलबर्ग सम्मेलन की विफलता के बाद भारत लौटने पर महात्मा गांधी ने पाया कि सरकार कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तब नेहरू और गफ्फार खान को गिरफ्तार कर दोनों को जेल में रख दिया था। ये कथन सही है कि गलत? सही है। अरे बताए थे भाई, जब दोबारा ताड़ी का नशा टूटा था उसको पता चला था ना कि गोलमेज सम्मेलन में इसको कुछ नहीं मिला है कि नहीं? हाँ समझ में आया था। दूसरा, गुजरात के पाटीदार वाला बात हो गया था। हो गया था। गुजरात के पाटीदार उत्तर प्रदेश के जाट किसान मुख्य रूप से व्यावसायिक फसलों की खेती के कारण मंदी और गिरती कीमत से बुरी तरह प्रभावित थे, जिसके कारण वो सरकारी लगान चुकाने में असमर्थ थे। लेकिन जब 1931 तक उनको कुछ नहीं मिला आंदोलन बंद होने पे, तो वो 32 में आए भी नहीं किया। अपन से लागे दोबारा न जावे। संपन्न किसानों के लिए स्वराज की लड़ाई मुख्य रूप से इसलिए संपन्न किसानों के जो अमीर किसान थे उसके लिए स्वराज की लड़ाई क्या था, मुख्य रूप से हाई रेंट था। इसलिए 1932 में जब आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उन्होंने इसमें और अधिक बढ़ चढ़ के फिर अपन से लागे दोबारा ना जावे। ये दोबारा की बात क्यों कर रहा है, दोबारा नहीं आएगा कोई। गरीब किसान केवल सरकारी लगान में कमी नहीं चाहते थे, बल्कि वो जमींदारों को दिए जाने वाले भाड़े की माफ़ी चाहते थे। अरे उल्टा पुल्टा बोल रहा है, माफ़ी तो रेंट का भी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या फोकस होना चाहिए, टैक्स। ठीक है, जिसका कांग्रेस ने पूर्ण समर्थन किया। कांग्रेस ने कहाँ समर्थन किया रेंट वाली बात पे, हिचकिचा रहा था ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। मतलब इतना लंबा क्वेश्चन है, कैसे बताएं? लेकिन सही बोलना, बहुत बेजोर तरीके से घुसा देते हैं ना दिमाग में कम समय में, जबकि हमको ये सब चीज़ हासिल। दिसंबर 1931 में याद है ना, कहाँ जाएंगे, गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने। क्या ठीक है, दिसंबर में डिसाइड किए कि हम जाएंगे हिस्सा लेने। ठीक है, तो यहाँ पे है इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा, इंग्लिश में थोड़ा रोक दिए पॉज, अपने से पढ़ के आंसर मारना। रोक दिए पॉज, रिच पीजन कम्युनिटी, याद है ना कि अमीर किसान ये किसका विरोध करेंगे, नो रेंट, याद है ना। जाट लोग रिलेटेड टू रिच पीजेंट कम्युनिटी, उत्तर प्रदेश, इन दिसंबर 1921, याद है। इतना बड़ा है, बोर हो जाएंगे, अपने से कर लेना, याद है था। HSRA, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, कब स्थापना हुआ, 1928। फिरोज शाह कोटला, याद है ना। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में was the main aim to क्या, whose main objective was not just to promote the culture of bomb but also want to change in the society, revolutionary change in the society। पढ़ देगा, कोई शब्द पढ़ना अच्छा से, तब ना इंग्लिश सीखेगा। ये शब्द यहाँ पे हमको अच्छा लग रहा है, ये सही से बोल भी नहीं पाया, enthusiastically, ठीक है ना। अब यहाँ पर है, ठीक है, पढ़ देगा, आंसर देने का कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ पे ये यहाँ से जो क्या क्या निकलेगा, इसी में भगत सिंह वाला बात है। HSRA का स्थापना कब हुआ, बच्चा दो चीज़ में कंफ्यूजन होता है, HRA HSRA। यहाँ पे 1928 है ना, 1929 भी दे देगा जब मैं तुमको लगेगा सही बोल रहा है, नहीं 1924 में जरूरत 4, तो क्या जाएगा 1928। पहले कानपुर पहुँचेंगे तब ना दिल्ली पहुँचेंगे, तो ये कानपुर में, ये दिल्ली में। 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि केंद्रीय विधानसभा में बम कौन फेंका था, याद है, बम कौन फेंका था, नहीं, भगत सिंह और बटू केशव, ये फेंके थे केवल, ये दोनों।
कब फेंके थे 1929 में। कब, कैसे याद रखेंगे, तो HSRA से ही लोग जुड़े हुए थे। क्या जुड़े हुए थे? HRA जो है ये कौन घटना किया था? काकोरी कांड, ट्रेन लूटने वाला। लेकिन HSRA है ये जो किसका स्थापना कब हुआ बताओ? 1928। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये सब जुड़े हुए थे। लेकिन जब बम फेंकने के बाद बारी आया, बम कौन फेंका था? तो दो ही आदमी जुड़े थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। एग्जामिनर कई बार और कुछ कुछ का नाम दे देता है यहाँ पे, ठीक है, वो सब का नाम नहीं। अब कैसे याद रहेगा, कैसे याद रहेगा? इसका तो नाम याद ही है, भगत सिंह। बी से बम, बी से बटुकेश्वर, ठीक है, वो फेंका था बम। अब कैसे याद रखेंगे? 1928 में तब बना ही ना ये, तो 1929 में ना बम फेंकेगा। क्यों फेंका था? आवाज़ जगाने के लिए। सरकार बहरी है, गूंगी है, मानव उद्देश्य नहीं था, जगाने के लिए। बम भी नहीं था, आवाज़ वाला बम, ठीक है। तो वही तो हम उसमें से समझा रहे हैं कि पादने वाला बम नहीं था, वो क्या था? आवाज़ वाला बम था। तुम कह रहा कि नहीं मकरा जगाना चाह रहे तुमको हम। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कब बम फेंके? 6 जून 1929। 1929 से याद हो गया। अब 6 जून में कचरा करेगा NCERT। क्या करेगा? 6 जून में कचरा। कैसे याद रखेगा कि जुनून में जुनून आ गया, जून में जुनून आ गया, ठीक है ना। दिल्ली की सेशन कोर्ट में बयान के अनुसार समाज में उनका वास्तविक लक्ष्य क्या था? बम फेंक के क्या करना चाह रहे थे? आवाज़। तो केवल बम और पिस्तौल का उपयोग कर डराना नहीं, समाज में क्रांति लाना और श्रमिक वर्ग को सत्ता को स्थापित करना, ठीक है, ये था, ठीक है ना। वो बोले कि भगत सिंह की क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है। क्रांति करना जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। अरे वो सही से कह रहा है, क्रांति ला रहे, ये हो जाएगा। इसको रोक के आंसर दीजिए। लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं विधानसभा को, ये भी हो जाएगा। अरे तुम पढ़ नाम, टू ब्रिंग आउट बाय द स्पिरिट द क्या रिवॉल्यूशन इन द सोसाइटी एंड एस्टैब्लिश। अब यहाँ से जो जो सवाल बनता है इसको लाते हैं हम लोग खींच के। एक सेकेंड यहाँ से। अब यहाँ पे ये इससे सवाल बनाएंगे, ठीक है। चलिए, भारतीय व्यापारी और उद्योगपति किस समय भारी मुनाफा कमाया था? किस समय? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ऐसा क्यों? सेकेंड में क्यों नहीं, फर्स्ट में ही क्यों? अरे इस समय इस कारण महंगा कमाया था क्योंकि इस समय ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था? गुड्स। क्या चाहिए था? जूता, जैसे जूता हो गया, सोल्जर के लिए सामान हो गया, ड्रेस हो गया, तो लोग बना बना के देता था, ठीक है। तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा वो वाला चैप्टर है। भारतीय व्यापारी ने अपने बेसिक नीति का विरोध क्यों किया? जब फ़ायदा हो रहा है तो अब ब्रिटिश रूल को, अपने बेसिक मतलब कॉलोनियल पॉलिसी को क्यों किया? क्योंकि इनमें से उनकी व्यावसायिक गतिविधि से रुकावट आती थी। अब रुकावट तो आएगा ही, ठीक है ना। कर नहीं देना चाहते थे ऐसा बात नहीं है, कमा रहा था पैसा क्यों नहीं देंगे। लेकिन क्या कर रहा था ब्रिटेन? सारा माल ला के यहाँ पे भर दे रहा था क्योंकि वो विदेशी में व्यापार करना चाहते थे। विदेश में व्यापार करने से भी रोका नहीं था। तुम करो व्यापार, हम तुम्हारा इतना ना कस्टम ड्यूटी लगा देंगे कि तुम्हारा सामान इस पर से उस पर और महंगा हो जाएगा, अब मेरा सामान क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। तो देखो बहुत कंट्राडिक्ट टाइप का है। तुमको लगेगा छोटा बात है, जब एक से अधिक ऑप्शन देगा ना तो तुमको लगेगा ये भी सही हो जाएगा। ये कहीं रोकता होगा, कहीं टैक्स वाला मामला होगा। टैक्स मामला किसके साथ था? किसान के साथ था। पूरा चीर फाड़ कर दे रहा है इनका, समझ में आ रहा है। भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस का गठन कब हुआ? इसको इंग्लिश में नाम रखो, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस मतलब कि ये जो है व्यापार लोगों को अपना एक संघ बनाया, इसी को बोलते हैं। 2 संघ बनाएगा, एक फिक्की भी बनाया था, एक ये बनाया था। तो ई कब बनाया था? 1920 में। कैसे याद रखेंगे? तो बिल्कुल याद रखेंगे। ILO हमेशा पढ़ाते थे बचपन में तुमको, बचपन मतलब 1 साल पहले, कभी कभी
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1919 में हुआ था। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंडियन इंडस्ट्रियल, मतलब इसी नाम मिलता जुलता है, तो इसी के 1 साल बाद 1920 में, इसी के 1 साल बाद। अच्छा ये देखो ना, उसको फायदा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। हाँ। फिर उसके बाद उनको नुकसान भी होने लगा था, तो 20 में रिवॉल्यूशन 20 में करेगा ना, ठीक है। फिर यहाँ पे फिक्की बताए थे, फिक्की भी बनाएगा। तो फिक्की का स्थापना किया साइमन के समय, साइमन कमीशन के समय 1927। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, और 28 में इंडिया आया था। कब आया था इंडिया, 28। ये भी पूछेगा। साइमन कमीशन 28 तो है 1928, लेकिन डेट भी पूछ रहा, खचरा है लोग। 8 नवंबर 8 छठ पूजा। साइमन आयोग क्या आया था, छठ पूजा मनाने। अपना घोषणा कब किया, वैलेंटाइन में। कब किया, वैलेंटाइन 1929 फरवरी, 3 फरवरी 1929। अभी रिसेंट कोई एग्जाम में पूछा था एकदम डेट के साथ, इतना खच्चर हो गया एग्जाम। खच्चर हो गया क्या, नहीं है एग्जामिनर खच्चर हो गया कि ये बताओ भगत सिंह ने बम कब गिराया, किस डेट को एग्जैक्ट। 6 जून 6 जून, जुनून आया 1929। निम्नलिखित में से किस प्रमुख उद्योगपति ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। अब इसमें से कौन सा ऐसा एकदम आपको प्रमुख आदमी बताना है। पुरुषोत्तम ठाकुर और वो जीडी बिरला। एक तो जीडी बिरला, पुरुषोत्तम ठाकुर। धीरू भाई अंबानी क्यों आएगा उस समय, नहीं आएगा, मर जाएगा, ठीक है ना। दयाजी टाटा तो बहुत बात के हैं, नेहरू क्यों करेगा। बाबा रामचंद्र तो ये थे, किसान आंदोलन सन्यासी थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ठीक है, और जीडी बिरला, जीडी बिरला, ठीक है, टंडन और बिरला। अब यहाँ पे है कि व्यवसायिक लोगों के लिए स्वराज का अर्थ क्या है। स्वराज का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है ना। जहाँ औपनिवेशिक पाबंदियाँ ना हो, व्यापार बिना किसी रुकावट के ना हो, उनको पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। व्यापार है, उसको पॉलिटिकल चीज़ों से क्या फ़ायदा, करों की पूरी माफ़ ऐसा कभी कर सकता है क्या। ब्रिटिश वस्तुओं का पूर्ण आयात हो, ऐसा ये सब कुछ नहीं है। इम्पोर्ट्स कुछ नहीं है। मेन मामला था रुकावट इनडायरेक्टली लिखा बुक में तो हो ही गया कि तुम टैक्स ज़्यादा लगा देगा, तो सब चीज़ इसमें कवर हो जा रहा है इस लाइन में। पता बहुत मन लाइक पढ़ा रहे ना तुम वही चैप्टर। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह मंद क्यों पड़ गया। जब गोलमेज सम्मेलन विफलता, मतलब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है, तो उसके बाद जो इंडस्ट्रियल लेबर थे उसका मंद क्यों, मतलब क्यों उदास हो गए। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था, पता चल गया था। अच्छा कोई भी व्यवसायी लोग हैं ना, एक दिन हम गए थे, हम ही एक जगह फॉर्म कुछ काम से था, वो बोल रहा का जी फॉर्म बोल रहा बच्चे लोग का सरकारी नौकरी का, कर क्या है ये सब, काहे कर रहा है ये सब, बाजार खराब कर दे रहा है। कभी भी व्यापारी लोग नहीं चाहता है कि आंदोलन वगैरह हो, दुकान शट डाउन हो जाता है। तो उग्र इसी का ये भय रहेगा कि नहीं भय रहेगा। एक तो सेकेंड गोलमेज में बोला था कि हम कुछ लेके आएंगे, गांधी नहीं लेके आएगा तो लोग नहीं बमक जाएगा, तो इससे आंदोलन होगा। वे लंबी अशांति से डरे हुए थे। कांग्रेस के युवा सदस्य में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से भय थे। बिल्कुल इस समय का जो पीरियड था ना, इस समय याद है 1929 1937 में नेहरू खुद घोषणा करता है कांग्रेस सेशन में कि अब से भारत में समाजवाद आएगा। समाजवाद में भगत सिंह में विश्वास करते थे। ये लोग बोलते थे सोशलिस्ट आएगा, जिसमें जो है जो जितना भी कंपनी है उस पर सरकार का अधिकार होगा, सरकार के अनुसार चलेगा। समाजवाद, हम लोग समाजवाद और पूंजीवाद का मिक्सअप देश है। अमेरिका क्या पूरी तरीके से पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट, तो इसका भय था कि ये सभी कारण में लगा। यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डर रहे हैं, अपने अपने के हिसाब से डर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब औद्योगिक और श्रमिक वर्ग। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस क्षेत्र में औद्योगिक और श्रमिकों वर्ग ने बड़ी हिस्सा लिया था, मतलब किस क्षेत्र से लेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, किस क्षेत्र से। अच्छा कल एक क्वेश्चन पढ़ाए थे हम कि बिहार, ये असहयोग आंदोलन को NCM को सबसे पहले मंजूरी या समर्थन देने वाला राज्य कौन था, बिहार था। कब दिया था, तो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हो रहा था 1920 में, जिसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे उसमें। ये दूसरा सवाल है, यहाँ बोल रहा है कि सबसे बड़ा संख्या कहाँ से शामिल होगा असहयोग आंदोलन में, बोलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में। CDM में तो नागपुर, कहाँ से होगा, नागपुर। कहाँ से, नागपुर। कैसे याद रखेंगे ये लाइन, औद्योगिक श्रमिकों की बात बोल रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया तो वही पड़ा ना।
नागपुर में। नागपुर ठीक है। रेलवे कार्मिकों का हड़ताल कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। रेलवे लोग भी हड़ताल करने लगा था 30 में। 30 में। कैसे याद रखोगे? रेलवे में 30 ने फिक्स किया कि आज रेलवे बंद है, रेलवे ने छुट्टी ले ली। 30 में फिक्स। फिर है 1900, फिर से गोदी कामगारों ने भी हड़ताल कर दिया, जो डॉकयार्ड में रहता है। गोदी डॉक वर्कर्स नहीं होता, गोदी मतलब जो पोर्ट होता है, पोर्ट, हाँ, वहाँ पर भी ये लोग बंद कर दिया हड़ताल। ये कब किया? तो 32, क्या है 32। ऐसे भी गोदी मीडिया को देखोगे तो हमेशा 32 ही दिखा देगा। क्या करेगा? 32 ही दिखा। रेलवे ने 30 में फिक्स किया, गोदी मीडिया 32 ही देखिए, तो 32 ही मत दिखाओ। याद हो गया दोनों का हड़ताल का डेट? रिजम्बल नहीं ना होगा। यहाँ पर 1930 में कहा कि 3 खानों ने, तीन मतलब क्या था? 3 खान मतलब ये समझ लेना, शाहरुख खान, आमिर खान, इरफान। 3 खान मतलब 3। वहाँ पे 1000 मजदूर ने गांधी टोपी पहनकर रैली में हिस्सा लिया था। कब? 1930 में। 30 में फिक्स किया कि यहाँ पे नहीं चलेगा। हाँ, तो गांधी टोपी पहन लिया। गांधी टोपी पहन लिया, कितना छोटा काम किया ये लोग। अभी लोग बोलेगा कि नहीं, तो छोटे नागपुर में घटना हुआ था। नागपुर में नहीं, नागपुर में सबसे ज़्यादा लेबर शामिल हुए थे। ठीक है, छोटे नागपुर में घटना हुआ था। याद हुआ? ये कहानी याद हुआ? बताओ कहाँ क्या क्या हो रहा है, रिकॉल हो गया? तो इतना छोटा काम कौन किया? गांधी टोपी पहन के छोटा नागपुर का वासी। कांग्रेस के श्रमिकों की मांग आंदोलन में शामिल करने से क्यों हिचकिचाती थी? तो क्योंकि इसके उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाते और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ जाती। कांग्रेस नहीं चाह रहा था, इसके लिए भी हिचकिचा रहा है कि श्रमिक की मांग क्यों नहीं तुम पूरी तरीके से मांग रहा है, तो अपना फिक्की बना रहा है। फिक्की कब बनाया? 1927। एक आई कर्क इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस, ये कब बनाया? 1920। दूर कितना चला रहे? क्यों? तो मांग, उसको ये डर था कि कहीं ये लोग दूसरा खेमा में ना चल जाए, पूंजीवादी वाला में। बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश में किसानों को कब संगठित किया था? बताए थे 1918-19। 20 नहीं, 20 में क्या बना था? यूपी किसान सभा। 18 में ना किया था, 18-19 में। कब किया था? जब बाबा रामदेव 18+ हुए थे ना, तब। याद रखो 18+। एक डेट दिख रहा है, कितना डेट है यार? जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल कब हुई थी? अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? जनवरी 1921। याद है ना? 1920 लिख के देता, लेकिन जनवरी 1921। अब जिस यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, फरवरी 1922 में। अब अल्लूरी सीताराम राजू को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आदिवासी संघर्ष समाप्त हुआ? मतलब जब अल्लूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार कर दिया गया, आंध्र प्रदेश के गोडुम हिल्स में चलाता था ये गोरिल्ला वॉर चुप के, तब इसको गिरफ्तार कर दिया गया। उसके बाद आदिवासी लोग बोला कि अब हम लोग नहीं शामिल होंगे। किस वर्ष बोला? अब हम लोग शामिल नहीं होंगे, अब हम लोग 24 घंटा क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे। गोलियारा वॉर छोड़ के 24 घंटा क्या बोला? कीर्तन करेंगे। तो मैं कीर्तन करेगा, मैं 1924। तुमका दिमाग खराब हो जा रहा होगा, कैसे कैसे इतना क्रिएटिविटी सोच। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया था? पता है ना, लाहौर, दिसंबर 1929 में। अरे 26 दिसंबर 1929 को ही तो पहली बार झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। तो 1929 में ही स्वीकार कर दिया था पूर्ण स्वराज को। 1930 हमेशा फंसा के देता है, वो नहीं। अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का स्थापना किया। अब दलितों की भी बात होना चाहिए आंदोलन में, तो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। देखो, हरिजन सेवक संघ और गांधी जी तुम्हारे बुक में ठीक है कि नहीं दिया था, कंफ्यूज होता है। डिप्रेस क्लास समझ लेना, दलित का बात जहाँ पर आएगा डिप्रेस क्लास का कौन करेगा? 1930 में। कैसे याद रखोगे? 32 से कंफ्यूज हो जाता है। तो 30 में फिक्स किया कि हम अपना दलित लोग का बात करेंगे। 30 में फिक्स किया। 30 में फिक्स किया था रेलवे लोग कि हम हड़ताल करेंगे। बाप रे बाप, काहे इतना चिल्ला रही है? मैटर हो गया। गांधी जी ने दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 30 में। 6 दांडी मार्च हुआ था। 12 से पारा कर था। 12 मार्च को निकले थे, 6 मार्च को तोड़े। 6 अप्रैल को तोड़े थे। दोनों 1930।
अब यहाँ पर है अजूरी सीताराम राजू, याद है ना, ट्रिक याद कराए थे कि मैं अब से 24 घंटा कितना करूँगा। ये है, इसको सॉल्व करना इंग्लिश में। ये है बच्चों, इसको पॉज करके सॉल्व करो। ये कर लिए, पॉज करो, कर लिए, मेरे से छोड़ी नहीं है। ये कर लिए, एग्जाम की कसम कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, कर लिया। आई होप यू आर डूइंग वेल। कोई सब समझ में ना आए, पढ़ना है इंग्लिश में। अब हम कैसे कराएं इसमें, हम वही बात है। वाई वॉज द कांग्रेस रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड इन द मूवमेंट। रिलक्टेंट मतलब क्या होता है, हिचकना, ठीक है। ये हो गया, बताए थे ना बाबा रामचंद्र क्या हो 18+ के हुए तब अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। कई बार कंफ्यूजन हो जाता 1920 से, असहयोग आंदोलन का डेट से। उस समय यूपी किसान सभा बना था, ठीक है, ये कर दिया। अब ये जो डेट है इसको रिवीजन करा दे रहे। सारा जो डेट दिया था ना, अभी खूब आ रहा था डेट, याद है ना। बाबा रामचंद्र कब किए थे, जब 18+ के हुए थे तब करेंगे यूपी में किसान सभा का संगठित। फिर अप्रैल 1929 में आया था, याद है ना, रॉलेट एक्ट। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग हत्याकांड पर 13 अप्रैल में, 13 को अब मैं बताता है। फिर से जनवरी 1921 में क्या हुआ था, असहयोग खिलाफत आंदोलन। चौड़ी चौरा कांड फरवरी 1922, 24 घंटे में अब कीर्तन करेगा। अजूरी सीताराम गिरफ्तार। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस पूर्ण स्वराज मांग स्वीकार कर लिया गया। 1930 में दलितों का बात मैं फिक्स करेगा सबके सामने। मार्च 1930 में याद ही है, दांडी मार्च। मार्च 1931 में क्या हो गया था, गांधी जी ने सभी अवज्ञा आंदोलन वापस लिया। देखो नया डेट है, कब लिया था वापस, मार्च 1931। ये याद रखेंगे, कब लिया था वापस, मार्च 1931। कब लिया था वापस, मार्च 1931। कैसे याद रखेंगे सर, एकदम माथे में नहीं घुस रहा है। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन का डेट क्या है, 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931। अरे सर समझ कितना कनेक्ट कर दिए, मार्च 1931। इसमें बोला ही गया था कि अब से आंदोलन तुम समाप्त करो। तो आंदोलन कब समाप्त करेगा, समझौता करने के तुरंत बाद ना, कि ताड़ी पे पहले पिएगा और तब करेगा। समझ में आ गया, कितना कनेक्ट कर दिए, तो याद हो गया डेट। ये भी पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, दिसंबर 1931। नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या है 30 में भाग लेने के लिए कब गए थे, दिसंबर 1931। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होगा, 1932 में होने वाला था। नहीं, एक सेकेंड, ये दिया हुआ इसका डेट, सॉरी ये दिया हुआ है इसका डेट, ठीक है, ये दिया हुआ इसका डेट, ठीक है, ये तो पता है। दिसंबर 1931 में ना पहला दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने वाला था। पहला तो 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरा स्टार्ट करने के बाद कब किया गया था, 1932 में। अब 31 में आए, दिसंबर 1931 में गए, मुंह फूल गया उनका, तुरंत अगले महीना सोचे कि शुरुआत कर देंगे 1932। बोलो कनेक्ट हुआ, सिया रामचंद्र की जय। अब यहाँ पे देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शहरी क्षेत्र में मुख्य रूप से किस वर्ग की महिलाओं ने सक्रिय रूप से भागीदारी लिया, मध्यम वर्ग की। देखो यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा हम लोग मध्यम वर्ग पढ़ रहे हैं ना, ये उच्च जाति की महिला ली। सरोजनी नायडू, ये सब जो है उच्च वर्ग की महिला थी, नायडू परिवार से आ रही है। क्या है, नायडू फैमिली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, है मध्यम वर्ग सिखाते हैं, लेकिन यहाँ हमारा ट्रिक क्या हो गया, फेल। उच्च जाति की महिला लिखा हुआ है, उच्च जाति, जैसे कुर्मी। खास तो ये है, शुरुआती समय में कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों का अछूत मुद्दे पर क्यों नहीं ध्यान दिया। बेटी चौथ कोई मुद्दा पे तुम ध्यान ही नहीं दे रहा था, गाड़ कर रहा है। इसी कारण जो है अम्बेडकर क्या है फिक्स किए कि दलितों का बाद में फिक्स करूँगा, क्योंकि कांग्रेस जो है कांग्रेस है रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू को, देखिए हिंदू जो है रूढ़िवादी हैं, उच्च जाति के लोग हैं, जो ऑर्थोडॉक्स पीपुल है उनसे वो उलझना नहीं चाहती थी। अरे वही लोग ना करेगा भाई, ब्रिटिश सरकार क्यों रोक लगाएगा, नहीं रोक लगाएगा, उसको क्या मतलब ब्रिटिश को। महात्मा गांधी के अनुसार किसे खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती। पहली बार स्वराज की बात कब बात किए थे, याद है,
1920 में बोले थे तुम हमको 1 साल का टाइम दे दो, हम पक्का तुमको स्वराज देंगे। उनका हाँ स्वराज गया ठीक है ना। फिर उनके बाद जो है तो ये बोले थे ना, जातिवाद छुआछूत जब तक नहीं समाप्त करोगे ना तब तक नहीं होगा। इसमें एक से अधिक ऑप्शन देगा, ये सब नहीं। जातिवाद बोल दो लोग छुआछूत तो बस छुआछूत। गांधी ने अछूत कहे जाने वाले लोगों के लिए क्या नाम दिया? हरिजन नाम दिया था। और उनको मंदिर तालाब इस सब में समान अधिकार मिले, इसके लिए सत्याग्रह भी किया। बेसिकली जब गांधी असहयोग आंदोलन के बाद सब फेल हो गए, जब उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तो यही सब काम कर रहे थे जाके मिल रहा था। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, पहले हिस्ट्री के टीचर किसको अच्छा समझाता है, इंग्लिश को हिंदी में बोल दे, वही हिस्ट्री हो गया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को किस संगठन, पता है ना, 30 में फिक्स किया, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, बताए थे, हरिजन सेवक संघ, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, तुम्हारे बुक में नहीं दिया। ये गांधी जी स्थापना किए थे। और कब किए थे तुम ये कल बताएगा हमको। स्वराज पार्टी 1923, मुस्लिम लीग 1906। महात्मा गांधी अंबेडकर के बीच सितंबर 1932 में, कब? सितंबर 1932 में 32वीं मध्य का। अब चल मेरे साथ पूना समझौता कर ले। पूना समझौता हुआ था इन दोनों के बीच में, गांधी अरविंद पैक्ट 5 मार्च 1931। किस लिए हुआ था? अरे पूना पैक्ट हुआ था कि भाई तुमको हम दलित नहीं मानते हैं तो ठीक है, दलित नहीं मानते हैं तो फिर हमको अधिकार दीजिए, ठीक है, तुमको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा लेकिन तुमको रिजर्वेशन मिलेगा सीट का, पृथक निर्वाचन नहीं मिलेगा, अलग से इलेक्शन नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुमको रिजर्वेशन मिलेगा। कहाँ पे? प्रांतीय और केंद्रीय विधायी सभा दोनों में, प्रांत में भी और केंद्र में, प्रोविंस में भी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में सीट मिलेगी। थोड़ा देर बाद पूछना हमको, मन है तुम्हारे दिमाग और पिछवाड़ा दोनों में खुजली होता है तो रोक के रखो। महात्मा गांधी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग का विरोध क्यों किया और आमरण अनशन पर क्यों बैठ गए? बताए थे, अलग निर्वाचन सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध कर रहे थे, वो रिजर्वेशन का विरोध नहीं कर रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका एक विकल्प निकाले, एक समाधान इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन, विकल्प को क्या बोलते हैं? इसका एक ऑप्शन निकाले कि तुमको रिजर्वेशन देंगे, ठीक है ना। तो क्यों कहें? क्योंकि उनका मानना था कि इससे समाज में दलितों का एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। ये क्या है, इसके विरोध क्यों कर रहे थे? अरे सेपरेट करोगे तो तुम उसको सेपरेट ही देखोगे जिंदगी भर। गांधी जी का मेन मकसद था कि तुम अछूत है ना, उसको हिंदू धर्म के अंदर में देखो। अछूत का जो था वो चाहता था कि हम हिंदू धर्म से अलग होके रहें, मेरा अलग धर्म है, हम एक अलग ही धर्म है। गांधी जी कहते थे कि तुम हिंदू धर्म के अंदर ही हो। तो बोलता था ठीक है हम हिंदू धर्म के अंदर है, तुमको उसको नीचे काहे रखा गया, हम नीचे वाला से निकल के हम अपना क्यों नहीं अलग धर्म निकाले, काहे ऊपर नीचे में रहेंगे हम, ये बात था। तो जो एकीकरण था, इंटीग्रेशन प्रोसेस, वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपस में हिंदू में इसको समायोजन का कोशिश किया जा रहा है, मतलब कि मिलाने का कोशिश किया, एक धीमा पड़ जाएगा। गांधी और नेहरू के साथ कौन दिखाई दे रहा है पिक्चर में, यह तस्वीर हमको क्या पता, मौलाना आज़ाद और सेवाग्राम आश्रम। अब ये देखो एक पिक्चर है, ये दे रहा है, ठीक है ना, हम सब पिक्चर कराएंगे, वो छोड़ो, मौलाना आज़ाद सेवाग्राम आश्रम, तुमको ये याद रखना है। यहाँ से सेवाग्राम आश्रम कहाँ पर स्थापना हुआ, तुमको देगा अहमदाबाद, भयानक कन्फ्यूजन नहीं, वर्धा में, कहाँ पे, वर्धा में। कब? 35। कैसे याद रखोगे? सेवा कराएगा, काम 35। काम 35 हम लोग बोलते हैं मतलब क्या कि कुछ गलत सेंस में, सार्केस्टिक वे में बोलते हैं कि जाओ ना तुम्हारा काम तो खराब है, काम 35, ठीक है, काम 35। यहाँ पे मौलाना आज़ाद दिखाई पड़ रहा है। अरे चल रुको अभी बाबू, रुको जरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दलित और अल्पसंख्यक के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में, पता है ना, रिप्रेजेंटेशन के संदर्भ में क्या हो गया। अंबेडकर ने 1930 में, याद है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को संगठित किया। सेकेंड गोल्ड में सम्मेलन के दौरान ही पंगा हो गया था अंबेडकर और गांधी में, इसी कारण तो वहाँ पे असफलता हो गया। अंग्रेज चाहता था कि दोनों को मिला दे, सेटिंग करा दे, ठीक है, मामला शांत कराए, या फिर कुछ ऐसा करे कि दिखा दे कि देख हम तो तुम्हारा भला ही चाह रहे हैं, कांग्रेस नहीं चाह रहा है, तुम अलग हो जाओ। तो इसमें पंगा हो गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सितंबर, फिर उसके बाद क्या होगा, 1931 के बाद 32 में क्या होगा, पूना पैक्ट होगा। इसके तहत क्या होगा, प्रोविंस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट का क्या होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट,
रिजर्वेशन होगा फॉर्म और मतदान जो होगा इलेक्शन बाय जनरल इलेक्शन होना तय हुआ। तीसरा भी गलत सही है, चौथा गलत है। 1920 के दशक के मध्य हिंदू महासभा जैसे संगठन के कांग्रेस और मुस्लिम समुदाय के बीच दूरियां बढ़ती गई और मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय सभा में मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित सीटों और आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व का मांग किया। अब ये थोड़ा स्टेटमेंट हमको पढ़ना होगा अच्छे से, ये पाएंगे। ये देखो, ये जो स्टेटमेंट है ना गलत है। हम तो बोली थी गलत में पूरा सहमति कहाँ हुआ था, दोनों में झगड़ा ना हो गया था। और यहाँ पे देखो ये भी स्टेटमेंट सही है। मुस्लिम लीग भी तो अपना रिप्रेजेंटेशन का मांग रखेगा ना कि हमको भी रिजर्व सीट चाहिए। क्या चाहिए हमको भी रिजर्व सीट चाहिए, ठीक है, केंद्रीय सभा में, ठीक है। दूरी बढ़ती चली गई तो स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। अब देखो ये सामान्य इलेक्शन के लिए इंग्लिश में शब्द होगा यूज ज्वाइंट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, और रिजर्व सीट के लिए रिजर्व सीट, ठीक है। बनाएगा एग्जाम की कसम, बनाएगा एग्जाम की कसम, बनाएगा एग्जाम की कसम, बनाएगा, देखिएगा जितनी बार पढ़ेगा उतनी बढ़िया होगा। अब यहाँ पे पहुँच गया। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए याद है सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग छोड़ने के लिए किस शर्त पे तैयार थे। हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेंगे, याद है ये बात अम्बेडकर भी बोला। वो किस बात पे तैयार हुआ, जब रिजर्वेशन मिल जाए तब हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट में भाग लेंगे। अभी सब क्या हम सब बता दिए, सेपरेट और ज्वाइंट क्या बता दिए। तो ये यदि केंद्रीय सभा में आरक्षित सीट दिया जाए, ये भी बोला रिजर्वेशन दिया जाए, और प्लस जो मुस्लिम बहुत प्रांत हैं बंगाल और पंजाब में आबादी के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन मिले। यहाँ तो हमको आरक्षण चाहिए ही, और यहाँ पे जो आदमी उतरेगा कैंडिडेट, वहाँ पे जितना मुस्लिम आबादी होगा उस हिसाब से उतरेगा उतना मुस्लिम कैंडिडेट, ठीक है ना, याद हो जाएगा। तब बोले हम सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ देंगे। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में जिन्ना के समझौते के प्रयास की खुलेआम निंदा किसने की, जिससे समाधान की संभावनाएं समाप्त हो गई। अब एक 1928 में बोला गया था कि जिन्ना के समझौते का प्रयास के 1928 में, याद है आपको हम बताए थे मोतीलाल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद रखो। मोतीलाल एक है ना, हम लोग को दिया था साइमन कमीशन ही दिया था कि तुम एक संविधान मिला तुम लोग मिल के, आप उसको तो पता था कि भारत में देखता है ही नहीं संविधान कहाँ से बनेगा, फिर भी मिलजुल के नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था। तो यहाँ बोल रहा है कि 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, पहली बात कब हुआ, जिसमें जिन्ना के समझौतों के प्रयास की, जिन्ना जो बात रख रहा था उसका निंदा की गई, जिससे समाधान की संभावनाएं समाप्त हो गई। तो जिन्ना जो बात रखा उसका निंदा कौन करेगा गाड़ी आके, तो उसका तुमको पता ही है हिंदू महासभा करेगा। हिंदू महासभा में उसमें जो प्रोमिनेंट लीडर थे M.R. जयकर थे, मदन मोहन मालवीय थे, ये सब थे। तो यहाँ पे नाम किसका दिया है, M.R. जयकर। हिंदू महासभा करेगा मुस्लिम का विरोध, और उसमें जुड़ा हुआ कौन था, M.R. जयकर जुड़ा हुआ टॉयलेट कर। तो M.R. जयकर की जय जय हो गया, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि जिन्ना को निंदा कर दिया, निंद्रा अवस्था में डाल दिया था, ठीक है। फिर है कि मुस्लिम लीग 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग का बौद्धिक औचित्य सामने रखा, मतलब क्यों जरूरी है, सिंपली इतना पूछेगा 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था, तो मोहम्मद इकबाल था। इसी ने पाकिस्तान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था, ठीक है ना। 30 में इकबाल फिक्स किया कि मुझे तो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है सवाल, मोहम्मद इकबाल के बयान के अनुसार आपको बताना है, मोहम्मद अली जिन्ना केंद्रीय सभा में मुसलमानों के लिए रिजर्व सीट और मुस्लिम बहुत प्रांत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बदले सेपरेट इलेक्टोरेट को तैयारने के लिए तैयार हो गए थे ना, हो गए थे। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में M.R. जयकर खूब बढ़िया था ना, तो जय जय हो गया था इसकी। मोहम्मद इकबाल ने उन्हें ये क्या किया था, मोहम्मद इकबाल के अनुसार भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना की मांग इसलिए सही थी क्योंकि भारतीय समाज यूरोपीय देशों की तरह एकीकृत इकाई में नहीं बांटा हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल यहूदी है, ये है, ये सब, ये भी सही है। चौथा गलत है, इकबाल का मानना था कि सांप्रदायिक बंदोबस्त के बिना भी भारत में यूरोपीय लोकतंत्र
ऐसा थोड़ी है, बकचोदी कर रहा है सांप्रदायिक बंदोबस्त के बिना, बिना सेपरेट इलेक्टोरेट का। तू ही तो 1930 में बना था अध्यक्ष, हम सब देखे, हमको पढ़ाए ऐसी बम्बई है, और तू ही बकचोदी कर रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पर है, यह है पढ़ना, यह है तुमको होने वाली कन्या की कसम पढ़ना, ये पढ़ना कन्या की कसम, ये ठीक है। पढ़ने में क्या है, बस थोड़ा सा करना है, एक बार बस पढ़ लेगा ना तो फिर एग्जाम्स में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा शब्द देख लेगा पता चले। एक बार सीबीएसई का पेपर ना, शायद हिंदी के दोनों में आता है सीबीएसई का पेपर, तब नहीं पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हैं, लेकिन तुमको वो तो याद कर ही रहा है ना। अब ये सामूहिक अपनेपन यानी कि कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना को विकसित करने में किन संस्कृतियों की प्रक्रिया ने योगदान दिया? मतलब भारत में कि हम सभी एक भाई बहन नहीं है, पहली बात हम सभी भारतीय हैं, बकचोदी दिलाया जाता था जो प्लेस ऑल आर ब्रदर सिस्टर, उसी में सामने क्रश खड़ी होती थी, चुप हो जाते थे हम। तो यहाँ पर क्या है कि इतिहास और साहित्य ने भूमिका निभाई सभी को एक करने में। लोक कथाएं और गीत, चित्र और प्रतीक। अब प्रतीक भैया का नाम नहीं सोचने लगा, प्रतीक मतलब सिंबल बकचोदी का। तो ये सब इसमें ऑल द अबव हो जाएगा, ठीक है ना, कि हाँ ये सब तो कहिए ना, चित्रकार, गाना, ये सब। राष्ट्रवाद की भावना का विकास केवल सांकेतिक प्रतीकों और इतिहास की पुनर्व्याख्या से ही संभव हो पाया है। ये बात सही है कि गलत? अरे भाई, राष्ट्रवाद का जो भावना है तुम्हारे अंदर, नेशनलिज्म कि हम भारतीय हैं, हम बकचोदी नहीं करते हैं, केवल तुमको खाली सिंबल दिखा के हो गया, झंडा दिखा के, केवल इतिहास में बता दिया गया नहीं ना। बहुत सारा चित्र है, विभिन्न समुदाय, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध, अलग अलग समूह ने सामूहिक अपनेपन का भाव केवल संयुक्त संघर्षों से चलते ही विकसित हुआ। ऐसा थोड़ी है कि अलग अलग लोग से झगड़ा हो रहा है तो तुम अलग अलग भाषा सीख जा रहा है, दोनों कथन क्या है, गलत है। झगड़ा सीख रहा था अलग। ये देखो दिया है, पढ़ लेना इसको, ये देखो ये अच्छा दिया है शब्द, इसी का पढ़ लेना। कलेक्टिव वाला भी वो क्वेश्चन कराए थे ना कि कलेक्टिव बिलोंगिंग कराए थे ना, वही यही चित्र वगैरह ये सब हो रहा है। देखो नेहरू चाचा गुलाब लिए में, चित्र अरविंद टैगोर बना रहा है। भारत माता का पहला छवि किसने बनाया? बंकिम चंद्र चटर्जी 1905 किसने बनाई थी? अब यहाँ पे अरविंद्रनाथ टैगोर का नाम है ना, हम कंफ्यूजन हो जाएंगे, हे बाप रे बाप, ये ध्यान रख भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था, हम अरविंद्रनाथ टैगोर मार के आते हैं एग्जाम में अगर कभी। पहली बार ये बंकिम चंद्र पाठ के अनुसार 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत माता की छवि का निर्माण शुरू हुआ। इस छवि के निर्माण का आरंभ इसने किया था और 1870 में इसने वंदे मातरम गीत भी लिखा था। कब लिखा था? 1870 में। ये सन्यासी विद्रोह का टाइम है, इसी पर आधारित है। लिखवाए थे, लिखवाए हुए ये भी बनाए हैं, बम की अरविंदनाथ टैगोर भी बनाए हैं, लेकिन 1905 में बनाए हैं, पढ़ाए गए उसमें वीडियो में। भारत माता के जो विख्यात रूप इसने दर्शाए गए हैं, तो ये बनाए थे कब? 1905 में, स्पेशली एक 5 में दिए थे 1905 में। उसमें भारत माता को कैसा दिखाया गया है? एक सन्यासी के रूप में कैसा दिखाया गया? चलिए देख भी लेते हैं। गंभीर लेडी, आध्यात्मिक गुण, भोजन, कपड़ा देते हुए। यहाँ देखो ये है, ये कौन बनाया? ये वाला फेमस है 1905 वाला, 1870। बाप रे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी 10th में से ना बेहतरीन क्वेश्चन होगा ना, मतलब इतना साल से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब कई बार पढ़ लिए होंगे। ये चीज़ फैक्ट हमको आज पता चला कि पहली बार चित्र वो बनाया था नहीं, अरविंद बंकिम चंद्र। लोकप्रिय चित्र में नेहरू को किस रूप में दिखाया गया है? तो भारत माता और भारत के नक्शे के हृदय के पास रखे हुए, है ना। ये मतलब चित्र वाली क्वेश्चन पूछता है ना, उसके लिए। द फ्लोकर्स ऑफ साउथर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन किसने प्रकाशित? मतलब ये बुक किसने लिखा था, फ्लोकर्स ऑफ साउथर्न इंडिया? नेटेशा शास्त्री। किसने लिखा? नटेशा शास्त्री। नटेशा शास्त्री। ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, ये भी सलाह आज तक हमको नहीं पता था। द फ्लोकर ऑफ साउथर्न इंडिया। अब इसको कैसे याद रखा जाए? आप साउथ में से भी जो सब बात आप कैसे बोल रहे हैं कि पहली बार? अरे मतलब कि भूल गए होंगे शायद, हो सकता है, याद थोड़ी रहता है। नटेशा शास्त्री, ठीक है, नटेशा शास्त्री। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादी ने लोक कथा और गीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करना क्यों शुरू किया? मतलब राष्ट्रवाद ने गाना,
गीत बात ये सब क्यों करने लगा? विदेशी ताकत के प्रभाव दूषित हुई संस्कृति से बचाने के लिए। यहाँ पे नंगा नाच कर रहा था विदेशी ताकत होके अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। 19वीं सदी और 20वीं शताब्दी के मध्य शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 19 और 20वीं सेंचुरी में इंडियन नेशनलिज्म का जो विकास हो रहा था उस पर विचार कीजिए। भारत माता की छवि का जो आरंभिक निर्माण है, सही बात है, सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। ये वंदे मातरम में था। इसी आनंदमठ उपन्यास जो है ना, एक उपन्यास निकाले थे, नोवेल, उसी में लिखा हुआ था ये वंदे मातरम गीत। याद रहेगा? 1905 में आपको पता ही है कि सन्यासी के रूप में दिखाया गया था भारत माता को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रवाद के विचार को मजबूत करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने मद्रास में तमिल लोक कथाओं का एक संकलन द फ्लोकर्स ऑफ द ये करके प्रकाशित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर किया था, साउथर्न फ्लोकर्स नटेशा शास्त्री ने किया था। ठीक है, तो ये गलत है। नेहरू, पता है, बलिदान देते हुए नेहरू को भारत माता के आसपास दिखाया गया। ठीक है, क्या नेहरू लायक थे नहीं? नेहरू कितना कुछ किया है तुमको ही पता नहीं। कभी नेहरू पढ़ाएंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस कहाँ पढ़ा अभी तुम लोग कि इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हमारा देश गया? उसके बाद बताओ, द फ्लोकर ऑफ द साउथ इंडिया गीत किसने लिखा था? साउथ इन इंडिया, नटेशा शास्त्री। इस क्वेश्चन को हम रख लेते हैं इधर। ऐसे भी याद रखो, जो साउथ में रहेगा तो नेटा बहाते रहेगा। जो साउथ में रहेगा, जो साउथ में है, ठीक है, ये एकदम काला होता है, साउथ का लोग नहीं। ठीक है, एकदम काला रहेगा। अब इसमें तनकुश होकर नेटा बहा देगा ना तो तुरंत दिख जाता है। ठीक है, बंगाल में स्वदेशी, देखिए इतना नेटा बहा के दिखाई सर। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार किए गए तिरंगा झंडा, स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 में, उस दौरान झंडा तैयार किया गया था। ये पूछेगा कौन कलर था, तो हरा अभी भी है, उस समय भी लाल पीला, लाल के साथ बोले लाल पीला लाल पीला लाल पीला लाल पीला लाल पीला, हरा लाल पीला हरा लाल पीला। झंडे में कौन कलर था? हरा लाल पीला। उसमें जो है 8 कमल का फूल दिखाई गया। तो ब्रिटिश भारत में जो 8 प्रोविंस है ना, 8 का बहुत महत्व बताया कि भारत के 8 राज्यों से करके रेखा भी गुजरता है। ऐसे फिर से 1921 में गांधी जी द्वारा तैयार किए गए स्वराज के झंडे में केंद्र में किस प्रतीक की जगह दी गई थी? कमल का फूल नहीं, देखो बकचोदी कर रहा है, बकचोदी ऑन द हाई पिक। गांधी जी तैयार की वो झंडा की बात कर रहा है। हम लोग जो पढ़े थे कमल का फूल वाला, तो वो 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था। कितना टिपिकल बात है, उसमें 8 वो कमल दिखाया गया था, लेकिन गांधी जी वाला बोल रहा है तो चरखा दिखाएगा। गांधी जी का सबसे फेवरेट क्या था? चरखा। कब किए थे तैयार? तो शुभ 21 रुपये लेकर शुभ स्वराज वाला झंडा बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे टंका देर चार्ज लगा दो तो बउआ अपने रूम में घर में से लगा क्या होता? हाँ, सब इतना बिजोर बात है लिखा हुआ क्या है? एक अब यह नेशनलिज्म का विकास हो रहा था भारत में, तो उसके बारे में बताना है। द फ्लोकर्स ऑफ द साउथ इंडियन, साउथ में नेटा कौन बढ़ा रहा था? तो नटेशा शास्त्री। बात सही है। इसका मेन काम क्या था? जो साउथ में लोग हैं उसमें जो तमिल लोक कथाओं में तमिल के बारे में इतिहास का बताना था कि उसमें अपनापन का भाव है। 1921 में भी गांधी जी तैयार किए थे, स्वराज का झंडा तैयार किया था जिसमें 3 रंग था, हरा पीला लाल। उसमें भी हरा पीला लाल था, बशर्ते 1905 वाले में क्या था? कमल का फूल था बीच में। इसमें क्या है? चरखा है। इसके माध्यम से स्वावलंबन के प्रतीक के रूप में चरखा का जगह दिया गया कि सेल्फ इंडिपेंडेंस हो सकते हैं तुम लोग। इसका चरखा बना के दिया, हर एक चीज़ का मतलब है। इसमें चरखा क्यों दिखाया गया? 8 उपरांत के रूप में नहीं, इसमें दिखाया गया कि तुम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंस हो सकते हो कपड़ा बना के। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में तैयार किए गए तिरंगे झंडे में ब्रिटिश भारत के, याद है ना, स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी एक झंडा तैयार किया गया 1905 में, जिसमें कमल का फूल दिखाया गया 8 वो में। ठीक है ना, और फूल हिंदू और मुस्लिम के प्रतिनिधि एकता के लिए एक चांद भी दिखाया गया था, जो कि दिखाया गया था क्या कि कमल दिखा दिया हिंदू की तरफ से और चांद दिखा दिया मुस्लिम की तरफ से। सब चीज़ तब बेटी चोन बीजेपी चुराया यही में से आत्मनिर्भर की बात, इसकी बात कहता है कि हम गांधी जी कुछ नहीं किए हैं।
चौथा क्या गलत है। 19वीं सदी के अंत में इतिहासकारों ने भारत के अतीत को महान उपलब्धि के युग के रूप में लिखना शुरू किया ताकि यह साबित किया जा सके कि भारतीय हमेशा अपना शासन खुद संभालने में सक्षम थे। अब ये लाइन हो सकता है क्या कि 19वीं सेंचुरी के अंत में जो इंडियन हिस्टोरियन हैं वो भारत के पुरानी बातों के रूप में लिखना शुरू किए कि हम लोग शुरुआत से अपना शासन खुद चला रहे हैं। ये हमको देखो लग रहा है थोड़ा, मतलब कि इसमें दिया नहीं, लेकिन देखते हैं क्यों नहीं दिया। ये स्टेटमेंट गलत है। अरे 1 और 3 सही है, दूसरा भी गलत है। अरे उसमें लग रहा है झंडा का कलर गलत, हरा पीला लाल। हरा पीला लाल तो उसमें था ना। इसमें देखो सफेद हरा लाल है, कह रहे हैं ये गांधी जी बोला इसे भी सफेद याद करो, धोती का कलर दे दिए सफेद, हरा लाल तो रखे, पीला को गायब कर दिए, सफेद धोती में हक दिए। पीला 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 ठीक है, पूछ सकता है यार, बहुत एग्जाम में कचरा गंदा कचरा होता है। हरा पीला लाल ही वाला पे क्वेश्चन बता देता, सफेद धोती में कहीं हक न दे, इसका पीला रंग नहीं दिए थे। ठीक है ठीक है। चौथा क्या देखा, इतिहासकारों ने अतीत के गौरव का इतिहास इसलिए लिखना शुरू किया ताकि अतीत की महानता पर गर्व हो और वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का मार्ग अपनाए। यह अंग्रेजों की उस विचार का जवाब था जिसके तहत वो भारतीय को पिछड़ा और आदिम मानते थे कि अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इतिहास पुनर्लेखन की इस धारणा को बदलने के लिए था, ना कि केवल यह दिखाने के लिए वो हमेशा से स्वशासन थे। लिखना शुरू किया ठीक है, तो इसका मकसद ये नहीं था कि हम बाप से बड़ है कि अपना शासन खुद से चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं था। इसका मतलब ये था कि भारतीय को उकसाना भी कि तुम बाप से बड़ नहीं है, अभी तुम क्या है, तुम झगड़ा करेगा तब बाप से बड़ बनेगा। उकसाना भी था, क्या था, उकसाना भी था कि तुम संघर्ष करो तब बाप से बड़ बनना। बाप से बड़ बनो ठीक है, पहले थे ना बाप दादा अमीर थे, अभी नहीं ना है, अभी तुम संघर्ष करेगा तब ना अमीर होगा। बात तो रियलिटी वाला है। गांधी जी के झंडा में कौन कलर, सफेद बनाई दे रहे, सफेद पीला में हक देगा, ये नहीं है हरा लाल। कब बना, 1921 में। इसमें क्या बना था बीच में, चरखा वाला चांद बना था। उस 1905 के स्वदेशी आंदोलन में कौन, लाल पीला हरा, लाल रहेगी तो पीला वहाँ पे रहेगा। अब यह है हरा, हरा तो रखेगा ही मुस्लिम को दिखाने के लिए, हरा दोनों जगह है, लाल हिंदू दोनों जगह, पीला धोती ना खराब कर दी, इसका कलर रिप्लेस कर दिया। ठीक है, स्पिनिंग व्हील चरखा। ठीक है, ये पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। अब लास्ट पेज है, क्रिप्स मिशन की असफलता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रभावों ने भारत के किस आंदोलन को जन्म दिया। क्रिप्स मिशन यहाँ पर आया था बातचीत करने बख्शोदी ने को, हम लोग कुछ हल निकालेंगे जिससे तुमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भेजा था कि तुम मेरा साथ दो क्रिप्स मिशन में, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये भेजा था अंग्रेज, हम तुमको कुछ ना कुछ रियायत देंगे। तो असफल हो गया ना, तो क्रिप्स क्या हो गया, क्रिप हो गया, क्रिप्स क्या हो गया, मर गया। इसके बाद ही बोला गया बेटा वो सब काम में चल दो, कैबिनेट में तू ठग ले हमारा, अब क्रिप्स भी भेज रहा है कैबिनेट मिशन में, ठगा। अब तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। भाई सिंपली याद रखो क्रिप्स मिशन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का एक और कारण ये भी है, क्रिप्स मिशन भी है। क्या है क्रिप्स मिशन? गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा करो या मरो का भाषण किस आंदोलन के दौरान, क्विट इंडिया आंदोलन के दौरान कब स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942, 46 में खत्म हुआ, 45 में। फिर से ये जो है ये है भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस की कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में किस तिथि को घोषित पारित किया। तो 8 अगस्त 1942 को तो सर आंदोलन शुरू ही हुआ, प्रस्ताव तो इससे पहले ना होगा, जून जुलाई में 14 जुलाई। तो जुलाई में क्या हुआ, जूली को देख, जूली को बोले जूलियट अब तुम भारत छोड़ो, उसके लिए प्रस्ताव पास होगा। भारत छोड़ो 14 ठीक है ना, जुलाई कनेक्ट हो गया। जी बच्चा इसी पे मार के आ जाता है, अरे पूछ रहा है प्रस्ताव पूछ रहा है कि स्टार्ट पूछ रहा है। अभी हम वर्धा में एक चीज़ और पढ़ाते हैं, आज क्या पढ़ाएं कि वर्धा में सेवाग्राम ना कि अहमदाबाद में 1935 काम 35, सेवा किया तो काम 35। अब जो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह आंदोलन केवल छात्रों और मजदूरों तक ही सीमित था, ऐसा हो सकता है, भारत का आखिरी आंदोलन था, वर्धा में प्रस्ताव पास हुआ था, ये सही है, बी सही है। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों को केवल अरे गांड फट गया था, भाग गया था, एक सप्ताह। गांधी ने इस आंदोलन के दौरान सत्यमेव जयते का नारा दिया नहीं, सत्यमेव जयते मदन मोहन मालवीय दिए हुए हैं, मांडूक उपनिषद कहा, ये बुक में नहीं लिखा, ये सब बात याद नहीं करना।
हाँ जाके चेक कर लेना सत्यमेव जयते कौन उपनिषद में लिखा हुआ है। ये गांधी नहीं दिए थे, ये दिए थे भारत छोड़ो का नारा, सत्यमेव जयते थोड़ी दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व पे विचार कीजिए। अब उसके आंदोलन के बारे में बताया ना, क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, इसका आंदोलन शुरुआत हो गया 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे से ये शुरुआत हुआ था। कौन? तो ये वाला मूवमेंट संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे में एक संस्कृत विद्यालय ग्वालियर टैंक करके एक विद्यालय था, वहाँ से शुरू हुआ था। इस आंदोलन में एक मातंगिनी हजारा थी जो बंगाल से थी, कनकलता बरुआ जो कि असम से थी, रामा देवी उड़ीसा से, इन महिलाओं ने भाग लिया। तो पूछेगा किसने भाग लिया? ये मातंगिनी हजारा को तो बूढ़ी गांधी भी बोला जाता है, बहुत उम्रदराज महिला थी, ये कलकत्ता से थी। कनकलता बरुआ कहाँ से थी? असम से थी। रामा देवी कहाँ से थी? उड़ीसा से। मिलाने के लिए भी आ सकता है। किसने भाग लिया, कौन कहाँ से क्षेत्र? रामा देवी कहाँ से थी? रामा देवी उड़वा। रामा मुझको हो गया पैर, उड़ मत जाते, ठीक है ना। रामा कनकलता बरुआ असम, क्या है? कलकत्ता असम के बगली में ना, ऐसे याद कर सकते हैं। कांग्रेस का नेतृत्व विभिन्न समूह ने मुक्ति के मायने सभी के लिए बिल्कुल एक समान थे। ऐसा हो सकता है, ये स्टेटमेंट का गलत, सभी के लिए अलग से मुक्ति का बात अलग से है, ठीक है। चौथा अलग है, सभी के लिए अपना अलग अलग है, ठीक है। अब बिल्कुल ये अहिंसक आंदोलन था, ठीक है, अहिंसक नहीं। दूसरा सत्य यहाँ पे बोलना, देख फंसा दिया, ये अहिंसक था ना। हाँ पूरा एकदम लड़ाई पीट मार बोलने का गार पड़ गया था उसका, बड़ी मार रहा था। ये है लास्ट, ये है गांधी जी का उस समय वो सब ये सब प्रिंसिपल ऑफ गांधी का गेम चला रहे थे वो। चलो हो गया, अब बोल देते सभी अपना नेता खुद है, बोलिए गांधी बाबा की जय। पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर क्या हो गया? समाप्त। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए हम।